अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज की ये वीडियो आप तक उर्दू एआई की जानिब से पहुंचाई जा रही है। ये वीडियो उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हमने वेबसाइट बनाना सिखाया है लोगों को कि किस तरह आप एआई की मदद से सिर्फ $10 सालाना में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। $10 जो पाकिस्तान में लगभग 3000 रुपए बनते हैं। सिर्फ 3000 रुपए के खर्चे से आप सालाना 3000 देकर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एआई की मदद से। इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियोज़ आप तक कैसर रूंजा साहब ने पहुंचाई है। आज ये उसी सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह हम नीश फाइंड करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और उस नीश को फाइंड करके वेबसाइट बनाकर हम किस तरह उससे पैसे कमा सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना आपने सीख लिया, आपने डोमेन खरीदना सीख लिया, उसको डोमेन को किस तरह आपने ब्लॉगर से कनेक्ट करना है ये आपको कैसर रूंजा साहब ने बताया है। अब वेबसाइट बनानी किस टॉपिक के ऊपर है, किस मौजू के ऊपर वेबसाइट बनाए हम आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं एक वजाहत देता चलूं कि ये वीडियो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उर्दू एआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बिगनर्स के लिए हैं, बिल्कुल नए लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल नया कुछ सीख कर अपना कोई काम करना चाहते हैं एआई का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो अगर आप में से कोई सीनियर आदमी देख रहा है जिसका बहुत बड़ा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में तो हम उनसे पहले ही माजरत ख्वाह है क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जो स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह ऑनलाइन काम शुरू किया जा सकता है। ये वेबसाइट बनाने की सीरीज भी कंप्लीटली उन लोगों के लिए थी जिनको वेबसाइट के बहुत बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल करना नहीं आते, टेक्नोलॉजी डेवलपर नहीं है, तो बेसिक किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीश किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली नीश है क्या, क्यों हम नीश की बात कर रहे हैं कि नीश फाइंड करनी है और उसके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। अब हम उस वेबसाइट को किस टॉपिक के ऊपर बनाएं कि लोग उस वेबसाइट को विजिट करें और हम उससे कुछ पैसे कमा सकें, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे तफसील के साथ। कुछ हम टेक्निकल बातें भी करेंगे, बहुत बेसिक टेक्निकल बातें कि किस तरह आप नीश फाइंड कर सकते हैं, फ्री के टूल्स जिनसे आप नीश अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके वेबसाइट बना सकते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें कि नीश क्या है, सो बेसिकली ये एक फोकस टॉपिक होता है। सबसे पहले आती है कैटेगरी। आपने किसी एक कैटेगरी के अंदर अपनी नीश सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी इज अ ब्रॉड वर्ड। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो हेल्थ इज अ ब्रॉड वर्ड। ये एक कैटेगरी है कि आपने हेल्थ के ऊपर वेबसाइट बनानी है या टूरिज्म के ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है, ये कैटेगरी है आपकी। या आपने एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी तो ये आपकी एक कैटेगरी है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर हम सब कैटेगरीज जब सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम नीश कहते हैं। बिल्कुल फोकस होकर एक छोटे से दायरे के अंदर हम काम करेंगे ताकि हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर रहे और लोगों को पता चले कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं, किस हवाले से लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं फोकस होकर। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हेल्थ जो है बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन अगर हम बात करें कि वर्कआउट प्लान बनाएंगे जिम जाने वाले लोगों के लिए कि 15 दिन का जो प्लान है आप किस तरह जो है 1 किलो वजन अपना कम कर सकते हैं, तो ये हेल्थ कैटेगरी के अंदर एक नीश। इसी तरह अगर हम बात करें कि फूड के ऊपर हम ब्लॉग बनाएंगे, फूड एक कैटेगरी है लेकिन हम नीश की बात करें तो हम बनाएंगे कि 15 मिनट की ऐसी रेसिपीज जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए कारआमद होते हैं या जो सिंगल लोग रह रहे हैं हॉस्टल्स के अंदर या इंडिविजुअल मैन रह रहे हैं उनके लिए ऐसी रेसिपीज जो 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर खाने बना सकते हैं। हम इस तरह के लिमिटेड टॉपिक के ऊपर जब वेबसाइट बनाते हैं तो इसको नीश कहते हैं। अब ये नीश फाइंड कैसे करनी है इसकी और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। आप जाएंगे गूगल कर ले, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम इसका फाइंड करने का बेसिक तरीका भी सीखेंगे कि किस तरह आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके, फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके आप जो है ढूंढ सकते हैं अपने लिए कारआमद नीश। हम नीश की बात इसलिए करते हैं क्योंकि क्लैरिटी होती है कि आपके ऊपर के आपने स्पेशली किसी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर फोकस होकर काम करना है। ये आपके पास जब क्लैरिटी होगी आप इजी होकर मखसूस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा मवाद जनरेट कर सकेंगे और आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी पता होगा कि आप टॉपिक में जो है एक्सपर्ट है। आपकी जो वेबसाइट है इस टॉपिक के ऊपर, मखसूस टॉपिक के ऊपर जो है बात करती है, तो वो टॉपिक के जो लोग हैं वो आपकी वेबसाइट पे ऊपर बार बार आ रहे होंगे। आप इससे जो है क्लियरली जो है अपनी ऑडियंस को मैसेज दे सकते हैं। तो नीश फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक 3 स्टेपें क्लियर होना चाहिए कि किस तरह हम नीश फाइंड कर सकते हैं या नीश फाइंड करने का जो तरीकाकार है, जो जरिया है, उसके लिए हमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपकी अपनी इंटरेस्ट क्या है, आप कौन सी बात करने में इजी रहते हैं, कौन सी बात लिखने में आपको अच्छा लगता है, कौन सा कंटेंट है जो आपको बनाने में अच्छा लगता है, जो आपकी अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर ले अपने किसी भी एक पेपर के ऊपर, किसी नोटपैड के ऊपर, लैपटॉप खोले, मोबाइल खोले, उसका नोटपैड खोले और वहां पर अपने टॉपिक्स लिख लें जिनको आप इंजॉय करते हैं, जिनमें आपकी अपनी इंटरेस्ट है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप देखें कि
लोगों को कौन से मसाइल हैं जो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं आकर, कौन सा ऐसा इशू है जो इंटरनेट पर ज्यादा सर्च हो रहा है, और ये भी वही इश्यूज होंगे जो आपकी इंटरेस्ट के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एजुकेशन के ऊपर बात करने में इंटरेस्ट है, आप एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, आप इंजॉय करते हैं एजुकेशन के ऊपर लिखने में, तालीम के हवाले से आप लिखते हुए, तालीम के हवाले से आप बात करते हुए सर्च करते हैं, तो आप बात करते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। तो यही टॉपिक लेकर आप इंटरनेट पे जाएंगे, हम इस पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हम सर्च करते हैं। यही टॉपिक लेकर आप इंटरनेट पे जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह आप जो है जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एजुकेशन के अंदर लिमिटेड फोकस्ड ऑप्शन क्या क्या है जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, जिससे कुछ हम अर्निंग भी कर पाए। तीसरा स्टेप ये है कि आपने देखना है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको आप रेगुलर अगर क्रिएट करते रहे, आप लिखते रहे या आप बात करते रहे इस टॉपिक के हवाले से, तो 1 साल तक रेगुलर आप कम से कम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक के हवाले से नई नई अपडेट्स दे सकते हैं अपने रीडर्स को, अपने कारीन को, जो आपको पढ़ रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आ रहे हैं, अपनी ऑडियंस को 1 साल तक कम से कम आप उनको अपडेट्स देते रहे। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर आप इजिली 1 साल तक काम कर सकते हैं। तो ये वैसे पहले 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है अपनी नीश फाइंड करने के लिए। तो पहले आपने ये किसी भी पेपर के ऊपर लिख लें, किसी नेटबुक पे ऊपर लिख लें। ये 3 स्टेप जब आप क्लियर हो जाए तो हम स्क्रीन पे जाकर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैं पहले आपको स्क्रीन पे जाने से पहले बता दूं कि एग्जांपल्स के तौर पर क्या है। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कर रहे हैं एजुकेशन की, जैसे हमने एग्जांपल ली, तो AI टूल्स फॉर स्टूडेंट, ऐसे AI टूल्स की वेबसाइट बनाई जा सकती है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हो, या AI टूल्स फॉर डॉक्टर्स, ऐसे AI टूल्स जो डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे हों। इस तरह के लिमिटेड टॉपिक्स हम इस तरह की जाकर निश फाइंड करेंगे। ये एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स के अलावा। AI टूल्स फॉर द टूर ऑपरेटर्स, जो टूर एंड ट्रैवल के ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए कौन कौन से AI के टूल्स हैं जिनसे वो फायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे टॉपिक्स आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक देखेंगे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी इंटरेस्ट में है। इस तरह उनको फिर हम कैटेगराइज करके उनमें लिमिटेड हम ऑप्शन ढूंढेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हम नीश फाइंड करके अपना काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन टेक्नोलॉजी टूल्स की जिनके जरिए हम जो है सर्च कर सकते हैं नीश के टॉपिक। सबसे पहले दुनिया का बेहतरीन मुफ्त टूल जो है टेक्नोलॉजी में, AI की दुनिया से भी पहले भी हमें मिला हुआ था, हम बहुत इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उसका नाम है गूगल ट्रेंड। गूगल का जो टूल है उसके अंदर बहुत सारे सब टूल्स आते हैं, उनमें से एक टूल है trends.google.com। एक तो ये गूगल ट्रेंड्स का टूल है, और दूसरा टूल है आंसर द पब्लिक। answerthepublic.com वेबसाइट पे जाएंगे, हम वहां पर सर्च करेंगे कि लोग क्या क्या सवालात पूछ रहे हैं, लोग कौन से सवाल है ऐसे जो इंटरनेट के ऊपर ढूंढ रहे हैं। इस टूल का इस्तेमाल करके भी हम अपनी नीश। तीसरा गूगल का ही टूल है, यूट्यूब के ऊपर जाए, आप हाउ लिखें, आगे हाउ टू के अंदर जितनी भी टॉप 10 सर्च है वो आपके सामने आ रहे होंगे। ये सारे वो टॉपिक हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर। और इस तरह से आप कोई भी एक वर्ड लिखेंगे, आप 2 अल्फाबेट टाइप करेंगे तो आगे आपके सामने सजेशंस आ जाती हैं। ये सजेशंस वो है जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर आपके इर्द गिर्द में, आपकी कैटेगरी में, आपकी नीश के अंदर सर्च हो रही है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी नीश है जिनके ऊपर आप जो है कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके अपना कंटेंट आप बना सकते हैं। ये बेसिक वो टूल्स है। अब हम स्क्रीन पे जाते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम नीश फाइंड करके अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट की वीडियो पहले आप तक पहुंच चुके हैं, तो आपको वेबसाइट बनाना आता है। हम नीश फाइंड करने के हवाले से स्क्रीन पे जाकर देखते हैं कि किस तरह इन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो फाइनली स्क्रीन पे आ गए हैं, और स्क्रीन पे हमने देखना है, सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है trends.google.com। सो इसमें मैं क्योंकि UAE में रहता हूं तो ये अरबिक में आ रहा है, पहले इसको हमने इंग्लिश में करना है। यहाँ से हम पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर हम कंट्री अपनी सिलेक्ट करेंगे तो लैंग्वेज भी आपके पास वही आएगी। सो हम इस ट्रेंड के ऊपर आ गए। अब आपने शुरू में मैंने कहा था कि आपने वो टॉपिक लिख लेने हैं अपने कीपैड पर, अपने नोटबुक में या किसी कॉपी में, जो जिनमें आपकी इंटरेस्ट है, जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जिसपे आप 1 साल तक 6 महीने तक कंटेंट लिख सके या जिसके ऊपर आप काम कर सके। फॉर एग्जांपल हमने ट्रैवल इन पाकिस्तान सर्च किया, एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, हम इसको पाकिस्तान कर देते हैं। ये वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जहाँ आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, जहाँ आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। 5 डे के अंदर सर्च करना है, 7 डेज के अंदर, आपने 30 डेज करना है। हम नॉर्मली सर्च करते हैं जब हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो 12 महीनों का कम से कम डेटा, कम से कम 3 साल का डेटा हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में क्या सर्च होता रहा है। हम यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रैवल इन पाकिस्तान। ये देखिए आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, 0 to 100 की ट्रेंड लाइन होती है। पाकिस्तान के अंदर अगर
कोई भी टॉपिक 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा सर्च हो रहा है गूगल के इंडेक्स के अंदर, गूगल इंडेक्स शो करता है 0 to 100 तक का, 30 से ज्यादा का कोई भी इंडेक्स आ रहा है पाकिस्तान के अंदर कीवर्ड, वो बेहतर कीवर्ड है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अगर वो 30 से कम है उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता। सो आपका एक कीवर्ड आ गया, 100 तक भी है। कुछ महीनों के अंदर नवंबर दिसंबर 2024 के नवंबर में केवल ज्यादा सर्च हो रहा था, फिर कम होता है, कभी ज्यादा हो रहा है। ये आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग जो है सर्च कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे जब किसी दूसरे कीवर्ड के साथ, तब आपको अंदाजा होगा कि कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा सर्च हो रहा है। ट्रैवल इन दुबई है, ट्रैवल इन पाकिस्तान है, ट्रैवल टू दुबई करेंगे अगर इसको आप, तो आपको अंदाजा होगा पाकिस्तान के अंदर ही हम सर्च कर रहे हैं। 12 महीनों का ही डेटा है, सेम कैटेगरी के अंदर आप देखें, ट्रैवल इन पाकिस्तान है एंड दूसरा ट्रैवल टू दुबई है। और ये इत्तेफाक से पाकिस्तान जो ट्रैवल टू दुबई है वो पाकिस्तान में कम सर्च हो रहा है, बल्कि इसको अगर हम दुबई वीजा करें तो फिर आप दुबई वीजा ट्रैवल कैटेगरी के अंदर ही डिफरेंट टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। अब देखें, पहले आपको जो पाकिस्तान वाला था, जब हम सिर्फ ट्रैवल इन पाकिस्तान सर्च कर रहे थे तो ये 75 और 80 के दरमियान भी शो कर रहा था। लेकिन अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों कीवर्ड्स को, ट्रैवल इन पाकिस्तान या दुबई वीजा की जो सर्च है पाकिस्तान में ही पिछले 12 महीनों के अंदर वो बहुत ज्यादा है बनिस्बतन ट्रैवल इन पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान का अपना ट्रैवल जो है वो बहुत कम हो गया, जो दुबई का वीजा कीवर्ड है वो ज्यादा सर्च होता है। तो आपको आइडिया मिल गया। अगर आप ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहते हैं जिसमें आप ट्रैवल के हवाले से बात करें, तो आप अगर दुबई वीजा के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, उस पे ऊपर आप डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं या वीकली कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं रैंक होने के, वेबसाइट के ज्यादा अर्निंग के चांसेस है, आपके विजिटर ज्यादा आएंगे निस्बतन ट्रैवल इन पाकिस्तान। इसी तरह से आप भी और मखसूस जो आपने वर्ड्स लिखे थे उनको आप सर्च करेंगे, तीसरा एक और वर्ड ऐड करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या कौन सा है। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं ट्रैवल टू सऊदी अरब या सऊदी वीजा। कंपेयर करेंगे, हमें ये 3 डिफरेंट कलर में, ब्लू पाकिस्तान है, रेड वाला जो है दुबई है और येलो में सऊदी अरब है। सऊदी अरब का वीजा बिल्कुल कम सर्च होता है पाकिस्तान में। आई डोंट नो कि क्यों, रीजंस क्या है इनकी निस्बतन। अगर हम वर्क इन सऊदी सर्च करें तो ये भी उससे कुछ बेहतर है ट्रैवल इन सऊदी से, लेकिन तो इतना खास नहीं है जितना दुबई का वर्क वीजा या ट्रैवल वीजा सर्च हो रहा है। इसी तरह से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से दूसरा कुछ सर्च कर सकते हैं। इन तीनों को हम एक बार खत्म करते हैं और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिमूव। अब हम देखते हैं AI टूल्स। हमने सिर्फ AI टूल सर्च किया, पाकिस्तान में किस हवाले से कितना सर्च हो रहा है। 75 का रिजल्ट है नवंबर 2024 में। किसी टाइम पर ये 100 को टच कर रहा था जून जुलाई के महीने में, इसी साल 2025 के जून जुलाई में कि इतनी सर्च हो रही है। तो ये है AI टूल्स इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। ये जो कीवर्ड है ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सर्च है। आप देख सकते हैं कि किसी महीने में 100 तक टच कर रहा है और 50 से अबाव है। 50 से अबाव जब भी है, 30 से अबाव भी हो तो उसके ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। 50 से अबाव है तो मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसके ऊपर क्लियरली वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे आप कंपेयर करके डिफरेंट टूल्स देख सकते हैं, डिफरेंट जो कीवर्ड्स है आपके वो आप सर्च कर सकते हैं, जो आपने लिस्ट किए हुए के जहन में जो भी है, आपने जो लिस्ट बनाई है। वेट लॉस का जो कीवर्ड है वो कुछ सर्च हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसके ऊपर भी अगर आप वेबसाइट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर सिर्फ आप वेट लॉस सर्च करते हैं तो इसका जो सर्च रिजल्ट है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है। ये पाकिस्तान हम एग्जांपल के लिए देख रहे थे। आप जिस कंट्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप वहीं पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को टारगेट करना है, यहाँ की ऑडियंस को, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी वेट लॉस का जो कीवर्ड है वो बहुत अच्छा सर्च हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन, सबसे पहला टूल है जो मैंने बताया कि यूट्यूब गूगल का जो टूल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। सबसे इजी टूल है इसका। दूसरा मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के ऊपर जाए, वो टॉपिक्स जो लोग सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हाउ टू लिखेंगे तो आपके सामने कुछ सजेशंस आ जाएंगे हाउ टू के सामने। अब हाउ टू आपने लिखा, स्पेस लेकर आ रहे हैं, तो इनमें से टॉपिक आपको आइडियाज मिलेंगे। फिर यही इनमें से कीवर्ड देखकर आपने अपना जाकर यहाँ सर्च करना है कि किसकी जो डिमांड है आपकी ऑडियंस के साथ मैच कर रही है और कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी इंटरेस्ट के साथ भी मैच कर रहे हैं। आपने उनको लिस्ट करना है और उनके ऊपर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। दूसरा जो मैंने आपको टूल बताया था answerthepublic.com, ये वो टूल है। ये तीसरा है। ये आपने गूगल के 2 टूल इस्तेमाल कर लिए, गूगल यूट्यूब भी इस्तेमाल कर लिया, आपने गूगल ट्रेंड्स भी इस्तेमाल कर लिया। अलावा आपने ये आंसर द पब्लिक में जाकर कोई भी टॉपिक सर्च करना है, WEIGHT वेट लॉस, हमने यहाँ भी सर्च कर लिया। हमें यहाँ पर मिलेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं वेट लॉस के हवाले से, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपने इसको साइन
साइन इन करना है गूगल के साथ। यहाँ पर अब आपने लिखा वेट लॉस, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी की कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान सर्च किया और यहाँ हमें आ जाएगा आइडियाज के वेट लॉस के हवाले से क्या क्या आइडियाज है इंटरनेट पे जो सर्च हो रहे हैं, आपको डेटा ढूंढ के दे देगा और यहाँ से आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कौन से उनके मसाइल है। AI मॉडल सर्च कर रहे हैं हाउ टू चूज वेट लॉस प्रोग्राम फॉर बिगनर्स, अफोर्डेबल मील डिलीवरी प्लान, ये सारे वो टॉपिक्स हैं तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन। कौन कौन से सवाल हैं, हाउ टू वेट लॉस वर्क, हाउ टू वेट लॉस ट्रिप्स वर्क, सारे वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बना सकते हैं अपना ब्लॉग। शॉपिंग के अंदर क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, इसके अलावा सर्च इंजन में कौन कौन से सवाल है लोग सर्च करते हैं, AI मॉडल्स के अंदर क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या सर्च हो रहा है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं। हमारी लिस्ट मिलेगी आपको कौन सा। इसके साथ आप ट्रैवल वाला हमने सर्च किया था उसकी भी एग्जांपल, दुबई वीजा। तो यहाँ से आपको नीश का आइडियाज मिलेंगे, कौन कौन सी नीश हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। पहला क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर लिया है कि सबसे पहली वो कैटेगरी होनी चाहिए, वो नीश होनी चाहिए जिस पे आपकी अपनी इंटरेस्ट है, जिस पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, जिसको आप लिखते हुए, जिस पे आप बात करते हुए एंजॉय करते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं। तो एजुकेशन की कैटेगरी हो सकती है, हेल्थ की कैटेगरी हो सकती है, ट्रैवल टूरिज्म की कैटेगरी हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी की हो सकती है, फ्रीलांसर्स के लिए टूल्स की कैटेगरी हो सकती है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हो सकता है। लेकिन वो काम जो आपकी इंटरेस्ट का है और जिसके बारे में आपको खुद कुछ मालूमात है, कुछ इंफॉर्मेशन है, इस पे आप बात करते हुए कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट तभी आएगा तो आपके पास उस हवाले से कुछ नॉलेज होगी, कुछ एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ट्रैवल के हवाले से जो क्वेश्चन हमने लिखा उसके हवाले से दुबई वीजा इन्फॉर्मेशन यूज हो रहा है, विच कंपनीज ऑफर द चीपेस्ट दुबई वीजा एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान। ये आपको पूरा पूरा टॉपिक मिल गया। इसके ऊपर आप ब्लॉग लिखकर अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे तो ये वो ऑप्शन है या वो क्वेश्चन है जो लोग सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी आपकी नीश के हवाले से, आपके कैटेगरी के हवाले से, टॉपिक के हवाले से। ये वो वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपनी नीश फाइंड करके वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के हवाले से ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल चुकी हैं, वो आप अगर नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वीडियोस देखें। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप उर्दू AI के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझ तक पहुंचना चाहे तो खालिद ग्राफी सर्च करें, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया करेंगे या khalidgrafi.com आप लिखेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट नजर आएगी। अगर जरूरत फील हुई, आपके सवाल बहुत ज्यादा हुए तो हम इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो भी बना लेंगे कि हम इस तरह से पैसे किस तरह कमा सकते हैं, हम अपना कंटेंट मोनेटाइज किस तरह कर सकते हैं। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। उर्दू AI को फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफिज।